हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ और जो आपको सुन करके बहुत आश्चर्य होगा, जो कि मेरे साथ गुजरी है। और वह एक प्रेत आत्मा की ही कहानी ही कहूँगी। अब तो कहानी हो गई है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है जो कि हमारे सामने ही गुजरी थी और हम वहीं पर थे, हमारे साथ ही थी। उस प्रेत आत्मा ने हमसे ही पूछा था, पर हमें बाद में पता चला कि क्या है वो बात। तो दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। तो ये पौड़ी गढ़वाल की बात है। हम आया करते थे और हम लोग लखनऊ में वैसे रहते थे, लेकिन हमारे फादर लखनऊ में इंजीनियर थे और वो चूँकि हमें छोटे छोटों को छोड़ के चले गए थे। हम यतीम हो गए थे और माँ का भी क्या अस्तित्व है बिना बाप के, और हमारी परवरिश करने वाला कोई नहीं रहा था और किराए का मकान था। फिर हम लखनऊ से पहाड़ों पे आ गए, पौड़ी गढ़वाल। हमारे एक मौसी थी, उस मौसी ने हमें पनाह दी और छोटे छोटे बहन भाइयों की नौकरी लगवा दी। और वहाँ पर जैसे तैसे हम अपना गुजारा करने लगे, चूल्हा जलाने लगे। गैस का चूल्हा तो था ही नहीं, लकड़ी के चूल्हे के लिए लकड़ी पहाड़ों से लाने लगे। कोई गाय का भी गोबर मिल जाता था, उसे भी हम उठा लेते थे और उसके उपले बना लेते थे। कभी कभी कहीं सूखा, वहाँ गाय की कोई ऐसी वो नहीं थी, ज़्यादातर सभी सर्विसमैन थे, लेकिन हमारी परवरिश में बहुत दिक्कत थी, क्यों फादर के न होने की वजह से हम बहुत परेशानी में आ गए थे। और अगर कहीं गोबर पड़ा रहता था तो वो सूख ही जाता था, कोई उसे उठाता नहीं था। हम उसे भी उठा लाते थे और अपना चूल्हा जला लेते थे। और लकड़ियाँ जंगल से ले आते थे। वहाँ पे जंगली हाथियों का भी बहुत डर होता था और शेर का भी था बहुत डर। शेर की गुफा भी वहाँ बनी हुई थी। अक्सर शेर दिन में चला जाता था और रात में आता था वो, तो हम लोग दिन में लकड़ी जाते थे लेने, तो हम कभी कभी शेर की गुफा तक भी चले जाते थे। अपने पर मुझे बहुत विश्वास था कि अगर कोई शेर होगा तो मैं अपनी जान बचा सकती हूँ। मैं भागने में बहुत तेज़ थी और अब तो मेरे शायद इसी वजह से, मैं तेज़ चलने के कारण मेरे शायद पैर जल्दी ख़राब हो गए हैं और अब नहीं मैं चल पाती हूँ। लेकिन मैं बहुत तेज़ चलती थी और मुझे बहुत इनाम मिले हुए हैं। मुझे जो नेशनल जिम्नास्टिक गेम होते हैं उसमें भी मुझे इनाम मिला हुआ है। और लेकिन अब नहीं चल सकती, तो मैं शेर की गुफा के पास तक चली जाती थी, जो कि पहाड़ों के ऊपर एक पानी की टंकी थी, वहाँ पर शेर की गुफा थी। हम कहीं से भी लकड़ी ले आते थे। वहाँ एक जगह थी बाबर मुंडा उसे बोलते थे, एक जगह थी ढिकाला, लेकिन हम ढिकाला में नहीं जाते थे क्योंकि ढिकाला बहुत दूर था। बाबर मुंडा के रास्ते पे हम चले जाते थे। वहाँ अक्सर शेर हाथी अक्सर मिल जाया करते थे, लेकिन अपने आप को बचाना पड़ता है। पहाड़ों पे रहने वालों को सब आदत पड़ जाती है और देखना पड़ता है, बच बच के जाना पड़ता है। कई बार झपट्टा भी मार देते हैं शेर, कई आदमियों को मार भी दिया। एक बार मेरे सामने एक आदमियों को झपट्टा मारा था, वो ऊपर से नीचे कूद गया था, तो अस्पताल में भर्ती हुआ था, तो उसके गाल में छेद कर दिए थे, मुँह पे पंजे मार दिए थे। ये सब हमारे सामने की ही घटना है। तो वहाँ पे कालागढ़ में एक डैम का प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था और वो प्रोजेक्ट हमारे सामने ही तैयार हुआ था। वहाँ पे पहाड़ों पे एक निशान लगाया था कि यहाँ तक पानी भरा जाएगा डैम का, और उसके लिए विदेशों से बड़े बड़े इंजीनियर आए थे, जिन्होंने एक बंदूक से निशाना लगाया था मेरे सामने। मैं छोटी थी उस समय, और बताया था कि यहाँ तक पानी डैम का आएगा। तो उस समय वहाँ पर सुरंग बनाई जा रही थी और मिट्टी का डैम है वो, एशिया का माना हुआ डैम में उसकी गिनती आती है। कालागढ़ का डैम कहते हैं उसे। तो वो उसको पानी को रोक के बनाया गया है, वो आज भी है डैम। और वो कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल और ज़िला बिजनौर दोनों की सीमाएं मिलती हैं शायद उसमें।
और हम लोगों ने वहीं अपनी ज़िंदगी काटी काफ़ी। तो हमें एक बार कहीं घूमने जाना था। हम लोग अक्सर घूमने चले जाया करते थे। कभी वहाँ एक नदी है, रामगंगा नदी है, तो कभी हम नदी पे घूमने चले जाते थे, तो कभी हम गंगा पार चले जाते थे। मेरी एक फ्रेंड थी जो गंगा के पार रहा करती थी। मेरे घर से उसका घर का रास्ता कम से कम 20-25 मिनट का था। मैं पुल पार करके चल जाती थी, जिसके पापा फॉरेस्ट रेंजर थे और वहीं डीएफओ की कोठी थी, उनके बच्चे भी थे। हम लोग खेला करते थे। अक्सर वहाँ पे कोई कहता था यहाँ इसमें, वहाँ पे पीपल के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, चारों तरफ उन्होंने अपनी यूँ शाखाएँ फैला की थी। हम उनके नीचे खेलते थे तो हमें डर लगता था कि कोई प्रेत आत्मा ना हो, लेकिन उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती थी प्रेत आत्माओं की, और होती भी होगी तो हमारी इतनी नॉलेज में नहीं थी। हम बच्चे थे, निडर थे। और वहाँ पे बेल जो हम लोग बेल खाते हैं, बेल के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे, तो हम लोग बहुत शैतान आत्मा थे, पेड़ों पे चढ़ जाते थे और एक एक दिन में हम 20-20 बेल खा जाते थे, पता नहीं कितने खा जाते थे। और मेरी फ्रेंड जो थी उनके पास नौकर होते थे, तो वो बेल हमारे को तोड़ के दे देता था। लड़का पहाड़ी फटाफट चढ़ जाता था और तोड़ के दे देता। कुछ हम अपने आप तोड़ लेते थे और खाते थे। और वहाँ पर बेरी के पेड़ ऐसे थे कि हम लोग बैठे रहते थे और बैठे बैठे ही हम बेर तोड़ते रहते थे और खाते रहते थे। क्या मस्त नज़ारा था वहाँ, मुझे आज भी याद आता है। तो मैं मन करता मैं भाग के जाऊँ वहाँ पर, परंतु शायद अब वहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि जंगल होगा। वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका। वहाँ के जो वर्कर थे उनकी छुट्टी हो गई थी हमारे सामने ही। हमारी भी नौकरी थी उस समय, प्राइवेट नौकरी थी, वर्क चार्ज की जिसे बोलते हैं। गवर्नमेंट की जो वर्क चार्ज के वर्कर रखे जाते हैं, हमारी भी नौकरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर हम भी आ गए थे वहाँ से। तो उन्हीं दिनों की बात है कि डैम के जो पुल बन रहा था उस पर कुछ काम चल रहा था। तो एक वर्कर वहाँ पे कुछ वर्कर वहाँ पे काम कर रहे थे, तो हम लोग भी घूमने गए हुए थे। तो कभी हम इधर घूम रहे थे, कभी उधर, लेकिन वहाँ पर काफ़ी पहरा रहता था। बाहर वाले आदमियों को जाने का वहाँ कोई अलाउ नहीं था, क्योंकि पानी वहाँ पे कई हाथी डुबाव पानी था उस डैम के अंदर, और वहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं था। तो जो वहाँ के कर्मचारी थे केवल वही वहाँ जा सकते थे। और मेरा ख्याल है आज भी वहाँ पे वही जा सकता है जिसकी कि वहाँ पे कोई पहचान हो या सोर्स हो। अब तो शायद बिना परमिशन के वहाँ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि डैम पे जाने का किसी को शायद अलाउ नहीं होता और उसकी परमिशन लेनी पड़ती होगी। लेकिन हम लोग तो वहीं रहते थे, तो हम लोग अक्सर आ जाया करते थे। तो वहाँ कोई कर्मचारी था, तो वो काम करते करते एक्सपायर हो गया था। तो पहले उसका हाथ कटा और हाथ कटने के बाद वो एक्सपायर हो गया। तो जब वो वहीं ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गया। उसके बाद वो काफ़ी दिन तक उसकी आत्मा वहाँ भटकती रही, और शायद मुझे नहीं पता वो अब भी भटकती हो उसकी आत्मा। तो हम लोग भी गए हुए थे, अपने बहन भाइयों के साथ गए हुए थे, मेरे बड़े भैया थे। तो हम लोगों का जब पिकनिक का मन करता था तो हम अक्सर वहीं चले जाते थे। हालांकि वो हमारे घर से बहुत दूर था, लेकिन सरकारी बसें चलती थी तो फ्री में ही चलती थी, हम लोग चले जाते थे। हमारे लिए अलाउ था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब नहीं जा सकते। तो हम लोग वहाँ पे घूम रहे थे और शाम हो गई थी। तो शाम को मेरे भाई के पास हम खड़े थे, मेरा भाई किसी से बातें कर रहा था। तो इतने में एक व्यक्ति आया, मैंने उस पर ख़ास ध्यान नहीं दिया। तो उसने मेरे से पूछा कि तुमने मेरा हाथ देखा है क्या? क्योंकि उसे पता था मैं बच्चा हूँ, तो मैं डरूंगी भी नहीं और वो मुझसे बात कर सकता है। तो उसने बच्चों को पता है कि इसे इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो उसने ये करके मेरे से पूछा कि तुमने मेरा हाथ देखा है क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो थोड़ी देर में वह आदमी गायब हो गया। तो इतने में मेरे भाई को मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे एक आदमी खड़ा था और वो मेरे से पूछा था कि मेरा हाथ देखा क्या? मैंने कहा मैंने नहीं देखा।
तो ये बात उस आदमी ने सुन ली जिस आदमी से मेरा भाई बात कर रहा था। तो वो भी वहाँ का कर्मचारी था। उसने बताया मेरे भाई से कि यहाँ पर जब डैम का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो एक आदमी का मशीन में हाथ आके कट गया था, और उसके बाद उसकी काफ़ी दिन उसका इलाज चला और उसके बाद वह मर गया। और जब से वो इसी डैम के पुल पे घूमता रहता है उसकी आत्मा, और आते जातों से वो सबसे पूछता है कि तुमने मेरा हाथ देखा है क्या, तुमने मेरा हाथ देखा है क्या। तो ये वही आदमी था जो तुम्हारी बहन से बात कर रहा था। तो मेरे को बहुत डर लगा, लेकिन बच्चा थी, मेरे भाई मेरे साथ था, तो मेरे भाई भी बल्कि घबरा गए। तो हम लोग, वो अक्सर रात में ही घूमता था, दिन में नहीं घूमता था, दिन के अंधेरे से वो डरता था शायद। तो हमें रात हो गई थी वहाँ पे ही खड़े खड़े, काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि वहाँ तक जाने में टाइम लगता था, फिर वहाँ से आने में। तो वो वहाँ के आदमियों ने हमें बताया कि वो अक्सर यहीं घूमता है और वो सबसे पूछता है कि मेरा हाथ देखा है क्या, मेरा हाथ। और वो अक्सर लोगों को मिलता है परंतु वो किसी को कुछ कहता नहीं है और न सताता है। तो दोस्तों, ये मेरे जीवन में मेरे साथ बिल्कुल सत्य घटना घटी है, और जिसकी मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे साथ ही गुजरी है। और वहाँ पे शायद मेरा ख्याल है जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनमें आत्माएं रहती हैं। और अगर आप लोग कभी अगर बद्रीनाथ केदारनाथ जाएं तो आप देखेंगे रास्ते में बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी कभी भी वहाँ आप रोकोगे तो अक्सर वहाँ प्रेत आत्माओं का सामना होता है, क्योंकि वहाँ आए दिन जो गाड़ियाँ पलटती हैं, जो लोग मरते हैं, तो वो आत्मा वो आज भी वहाँ चिल्लाती हैं, बैठती हैं और दिखती हैं घूमती हुई। और मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ भी अभी ऐसी ही एक घटना हुई थी। शायद उसे घटना को हुए अभी साल भर हो चुका है। रास्ते में वो जो बद्रीनाथ के कपाट खोलते हैं, बंद करते हैं, तो जो मेरी फ्रेंड है उसके नंदोई ही वहाँ के दरवाजे खोल के आते थे और बंद करने आते थे। तो उनके साथ एक मैनेजर था जिसको उसकी चाबी मिली हुई थी, उनकी चाबी उसके पास थी। तो रास्ते में जब वो बद्रीनाथ से लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में एक लड़की बैठी थी, उसने हाथ दिया। तो वो जो मेरी फ्रेंड की नंद का देवर था तो वो यंग था, तो उसने उस लड़की को देख के उसका मन थोड़ा विचलित हो गया हो शायद, या उसका अट्रैक्शन इतना हो कि वो ने गाड़ी रोक दिया और उसने अपनी गाड़ी में उस औरत को बैठा लिया और वो पीछे की सीट पे बैठ गई। पीछे की सीट पे बैठ करके वो प्रेत आत्मा ही थी। पीछे की सीट पे बैठ के उसने पता नहीं कैसा रूप बनाया कि उसका देवर जो है अपनी गाड़ी चलाना भूल गया और गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और गाड़ी ऊपर से नीचे गिर गई। तो जैसी वो गाड़ी नीचे गिरी तो उनके देवर ने जो पलटी खाई गाड़ी में से निकल के, तो उसका सिर तो लगा पत्थर में और उसके बाद वो खाई में गिर गया। तो वो तो ऑन द स्पॉट वहीं गिर गया, खाई में पड़ा रहा। और जो उनके साथ मैनेजर थे उन्होंने सबने सोचा ये गाड़ी वाले ये दोनों ही ख़त्म हो गए होंगे। उस समय गाड़ी कोई भी नहीं थी रास्ते में, लेकिन पीछे गाड़ी आ रही थी, उसने देखा था कि कोई गाड़ी नीचे गिरी है। तो आगे आगे बड़े भाई की गाड़ी थी, पीछे पीछे छोटे भाई की गाड़ी थी। तो जब बड़ा भाई घर पहुंच गया तो उसने देखा कि मेरा छोटा भाई अब तक नहीं आया। तो काफ़ी देर उसने इंतज़ार करी कि आ जाएगा। जब वो नहीं आया तो उसने 2-4 जनों से कहा, यार पीछे मेरा भाई आ रहा था, कोई गाड़ी देखी क्या? कहने फिर उनमें से एक आदमी ने कहा कि एक गाड़ी अभी खाई में गिरी है। वो मेरी जो फ्रेंड के नंदोई हैं वो तुरंत ही पीछे गाड़ी लेके गए तो पता पड़ा उनके भाई की ही गाड़ी गिरी थी और उसमें मैनेजर भी था। तो वो मैनेजर भी नीचे खाई में गिरा। गंगा का किनारा था, लेकिन इतने शाम हो चुकी थी तो इतने नीचे एकदम कोई नहीं जा सकता था। तो जैसे ही उनके भाई ने भी इंतज़ार करके इतने वापस गए अपने भाई को देखने, तो पता चला हाँ गाड़ी तो गिरी है, परंतु वहाँ पे शेर बैठा हुआ था और शेर की आंखें चमक रही थी और उसे शेर को हटा नहीं सके क्योंकि वो झपट्टा मार सकता था और वहाँ पे गाड़ी भी नहीं रोक सकते थे, उतार नहीं सकते थे। फिर अगले दिन उसे
लाश को, अपनी भाई की लाश को पुलिस ने, उनके भाई की लाश को पुलिस ने उठाया तो उन्होंने देखा कि वो मैनेजर वहीं पे पड़े हैं और बेहोश पड़े हैं, पर वो जिंदा थे। उन्हें जैसे तैसे करके नीचे से उठाया, खाई में से ऊपर लाए। बहुत ऊंची खाई है, सबको पता बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते कितने खतरनाक हैं। लेकिन उस दिन से उनके इतनी चोट लगी, रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो उस दिन से वो बिस्तर पे हैं, आज भी हैं जिंदा वो। लेकिन वो बद्रीनाथ के दरवाजे खोलने भी जाते थे, बंद करने भी। आज भी जिंदा हैं, लेकिन वो बिस्तर पे हैं। और वो लड़का ख़त्म हो गया, मेरी बहन का देवर। अब उसकी पत्नी की तो शादी उनके ही ख़ानदान में, उनके देवर हैं ख़ानदान के भिवाड़ी में, जो कि उनकी शादी नहीं हुई थी। बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हैं। तो उनके 2 लड़की थी, एक लड़की तो उन लोगों ने ले ली, उस बहू के साथ चली गई। एक लड़की चमोली में अपनी दादी के साथ रहती है। और तो वहाँ अक्सर आत्माएं घूमती हैं। और रास्ते में अगर आप लोग कभी जाएं तो गाड़ी वाड़ी ज़्यादा ना रोकें, क्योंकि वहाँ बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ प्रेत आत्मा और शेर अक्सर मिल जाते हैं। तो इस तरह हमें भी आत्मा मिली। पहाड़ों में बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे। एक बार तो मेरी एक पड़ोसन की छोटी सी लड़की थी, तो वो रात में उस पिक्चर देख के आ रही थी, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी। उसके साथ भी प्रेत आत्मा आ गई थी, तो वहाँ ऐसे घूमती थी। और दोस्तों, इस तरह से मेरा उस प्रेत आत्मा से सामना हुआ। और मैं आपको दूसरी कहानी बाद में बताऊंगी, जो कि सब मेरे साथ हुई हैं। पहाड़ों में अक्सर ऐसे किस्से होते रहते हैं। और आपको मेरी ये कहानी ही कहूँगी, अब तो कहानी बन गई है। ज़िंदगी में यदि कोई हमारे साथ घटना घटती है तो बाद में कहानी ही रह जाती है, क्यों कि सच्चाई तो हम दिखा नहीं सकते उसे ला करके। वो एक कहानी ही बन के रह जाती है, एक फसाना ही बन के रह जाती है। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप बताना, और देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये सब मेरे साथ ही हुआ है। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, पर मैं बना नहीं पाई। और लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि बनाऊं। आप लोग इस वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, सब जगह, क्योंकि ये मेरी अपनी साथ आप बीती है। तो इसलिए आप बताना और देखना, पूरी देखना, इससे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो